हमारे बीच में अकमल नईम खान मुन्ना, जो आप देख सकते थे कि आप उत्तर प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और पिछले विधानसभा चुनाव में आपने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट किसी और को मिला, फिर भी आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे। इन दिनों आप लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लगाए अखिलेश यादव के घर तक आप छाए रहे। नईम खान मुन्ना साहब, एक बार आप अखिलेश यादव से आपके बीच वार्ता हो रही थी, बड़ा ज़बरदस्त वार्ता रहा, क्या रहा उसमें? माननीय अखिलेश जी हम लोग के नेता हैं और हम लोग सैफई गए थे 3 दिन। पहले दिन तो हम लोग गए 10 तारीख को, 11 तारीख को नेताजी का श्रद्धांजलि माने उनकी अंतिम यात्रा में हम लोग शामिल हुए, दिन भर रहे, सारे लोग जो है वहीं पे उनको नमन किए। उसके बाद उनकी अर्थी लेके भी हम लोग साथ साथ चले। फिर दूसरे दिन गए हम 15 को, फिर 16 को। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई और मैंने कहा कि सर, जो हम लोगों का आदेश होगा आपका, वो नेताजी की भरपाई आप ही कर सकते हैं। माननीय मुलायम सिंह की अक्स आप में दिखाई देती है, जो आप पूरे देश को, साथ में प्रदेश तो आप देख ही रहे हैं, पूरे देश को देखने की आपके अंदर क्षमता है। और हमने ये भी कहा कि अगर हम लोग मजबूती से नगर पालिका लड़ें तो हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, कोई ऐसा नया कैंडिडेट दिया जाए जो। उन्होंने कहा कि ठीक है, बाद में बात होगी, लेकिन हमने ये कहा कि मेन फोकस हम लोग 2024 पर रहे, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीट जीते, ताकि नेताजी की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब ज़्यादा हम लोकसभा सीट जीतेंगे, तो नेताजी का जो है कमी खलेगी नहीं। माननीय अखिलेश जी इस 2024 को जो है माननीय नेताजी को न रहने के बावजूद भी पार्टी को मजबूती से देश के सबसे बड़े पंचायत में इन्होंने अच्छा सदस्य दिया और रिमोट हम लोग के हाथ में रहे, जिसकी भी सरकार बने, जिसके लिए हमने इशारों में कहा उनसे कि पूर्वांचल के गांधी और हम सब के नेता, और लगातार 40-42 वर्ष से हम लोग साथ भी हैं उनके, और निर्विवाद पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा। हमने कहा कि आप माननीय रामगोविंद चौधरी को देंगे तो सारे लोग पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर उनको जो है चुनाव जिताने का काम करेंगे, और आपकी झोली में लोकसभा का चुनाव निश्चित ही बलिया लोकसभा आप जीतेंगे। ये मुन्ना जी जानना चाह रहे थे कि आप सलेमपुर विधानसभा में भी कुछ फोकस है क्या? सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र, सॉरी, सलेमपुर लोकसभा के बारे में हमने कुछ कहा नहीं, इसलिए कि हम लोग बलिया लोकसभा के रहने वाले हैं, और ख़ास करके बलिया विधानसभा के। और माननीय रामगोविंद चौधरी जी हमारे नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कार्यकर्ता कहिए, उनके साथ रहने वाले खास व्यक्ति थे। लोकसभा बलिया के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी है, हमेशा लोकसभा चुनाव के जो है संचालन से लेकर और सारा काम वो देखते थे, जिसमें पहला विधानसभा का सदस्य वो चिलकहर से हुआ करते थे, जिसमें माननीय स्वर्गीय हमारे नेता चंद्रशेखर जी के पार्लियामेंट्री क्षेत्र हुआ करता था चिलकहर। तो इससे ज़्यादा उनका लगाव है बलिया लोकसभा, तो इसलिए बलिया लोकसभा के ही बारे में हमने कुछ कहा। सलेमपुर लोकसभा जिसको देंगे, हम लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, जिंदाबाद लगाएंगे। चलिए, अकमल नईम खान मुन्ना साहब ने कहा कि मिशन 2024 को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो भी आदेश होगा, बलिया बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेगा। इशारों में आपने कहा कि पूर्वांचल के गांधी, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामगोविंद चौधरी को लेकर इन्होंने एक जो मामला सामने लाया कि यदि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यदि कुछ आदेश करते हैं बलिया के लिए, तो समाजवादी पार्टी बलिया बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेगी और नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार करेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल। मेरे साथ अकमल नईम खान मुन्ना साहब थे, जो आपने सुना उनको। नमस्कार।